हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा क्लास रहेगा एक्सरसाइज 2.3 जो कि चैप्टर 2 होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वैल्यू। उस एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आप लोग ध्यान से वॉच करना, अगर नोट करना है तो नोट भी कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्या दिया है। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। इक्वेशंस क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। देखो एलएचएस में 3x है, आरएचएस में क्या है 2x प्लस 18। 18 के साथ 2x प्लस किया हुआ। सो 2x को हम एलएचएस में ले आएंगे, यानी ट्रांसपोज कर देंगे। क्या लिखना है, ट्रांसपोजिंग 2x टू एलएचएस। देखो ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS। सो 2x जब ट्रांसपोज हो जाएगा LHS में तो क्या लिखेंगे हम 3x, 2x जब प्लस किया हुआ LHS में आके माइनस हो जाएगा। इक्वल टू कितना बचा है 18। 3x से 2x माइनस हो जाएगा, बचेगा x इक्वल टू कितना है 18। हमारा सॉल्यूशन हो गया। x का वैल्यू कितना निकला 18। क्या बोला, चेक योर रिजल्ट। ये जो x का वैल्यू 18 है, इसको ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं आंसर सही निकलता कि नहीं। देखो पहले LHS देखते हैं। LHS क्या है 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 18। 3 इंटू 18 हो जाएगा इक्वल टू 54। 18 3 जा 54। RHS देखते हैं। RHS में क्या दिया है 2x प्लस 18। 2x प्लस 18 इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 18। 18 लिखो प्लस 18 कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 कितना है 36। 36 प्लस 18 इक्वल टू कितना 54। अभी देखो LHS का वैल्यू कितना 54 था, RHS का वैल्यू भी 54। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। LHS इक्वल टू RHS। तो हम जब चेक किया LHS और RHS का दोनों वैल्यू इक्वल निकला, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन यानी x का वैल्यू जो 18 निकला, आंसर राइट है, सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। 5t से 3 माइनस किया हुआ LHS में इक्वल टू 3t - 5। 3t से 5 माइनस किया हुआ RHS में, दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, तब इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। देखो 5t - 3, 5t के साथ 3 माइनस किया हुआ, ये 3 को हम क्या करेंगे RHS में ट्रांसपोज कर देंगे। देखो क्या होगा आंसर इसका 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या है 3t - 5 और ये जो -3 RHS में जाएगा तो +3 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS। देखो 5t यहाँ है इक्वल टू 3t - 5 +3। एक माइनस है एक प्लस है, जो बड़ा से हम छोटा को माइनस कर देंगे। बड़ा 5 है, 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा 2। साइन क्या लगाएंगे, देखो माइनस और प्लस, जो बड़ा वैल्यू होता है, बड़ा वैल्यू के पास जो साइन होता है वही साइन लगाएंगे। -2 यहाँ देखो -5 था, बड़ा वैल्यू था, बड़ा से छोटा माइनस हो गया, जबकि 2 निकला और -2। अभी देखो यहाँ 5t है, यहाँ 3t है। सो RHS से हम LHS को ट्रांसपोज कर देंगे 3t को। देखो 5t, ये जो 3t प्लस किया हुआ RHS में, LHS में आके माइनस हो जाएगा, -3t इक्वल टू कितना है, यहाँ बचा है -2। दैट मीन्स 5t से 3t माइनस कर दो, 2t बचेगा इक्वल टू -2। अभी देखो t के साथ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ, तो दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं 2 डिवाइड करेंगे। देखो 2t डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2। देखो जो भी करना है प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, यानी डिवाइड करो, जो भी करना है LHS में जितना डिवाइड करना है RHS में भी इतना ही डिवाइड करना है। अभी देखो
2/2 1 होता है, इसका मतलब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है t इक्वल टू, यहाँ भी देखो 2/2 1 होता है, 2 1 जा, सो -1 क्या हो जाएगा 1/1 1 या माइनस है -1, t का वैल्यू कितना निकला -1। अभी हम चेक करेंगे हमारा रिजल्ट क्या है, यहाँ देखो चेक करते हैं 5t - 3 क्या दिया है 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5, यहाँ चेक LHS में क्या है 5t - 3, LHS पहले कर देते हैं, LHS 5t - 3, t का वैल्यू कितना निकला -1, सो 5 इंटू -1 माइनस कितना हो जाएगा, देखो 5 इंटू -1 -5 होता है, -5 यहाँ -3 है, तो दोनों को r कर दो, तो 5 और 3 कितना है, दोनों का इक्वल साइन है, सेम साइन, जब साइन दोनों प्लस होके बड़ा हो जाएंगे नंबर, सो 5 और 3 मिलके कितना 8 और दोनों माइनस है -8। RHS देखते हैं, RHS में क्या दिया है 3t - 5, 3t - 5 इक्वल टू देखो 3 t का वैल्यू कितना है -1 इंटू -1 -5 इक्वल टू 3 इंटू -1 -3 होता है, और ये -5 दोनों को r कर दो -3 और -5, एक माइनस था और एक माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा -5 और 3। अभी देखो LHS का वैल्यू -8 था, RHS का भी वैल्यू -8 निकला, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हमारा चेक हो गया ये सॉल्यूशन, इसका मतलब सही जो p का जो वैल्यू निकला -1 बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूफ यानी चेक हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं और चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x, सो LHS में क्या है 5x और प्लस में, RHS में क्या है 5 + 3x। पहले क्या करेंगे, ये जो +9 को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे, देखो इसका आंसर 5x क्या हो जाएगा, देखो ये जो 9 RHS में ट्रांसपोज हो जाएगा 5 + 3x, और ये 9 प्लस क्या हुआ LHS में, RHS में माइनस हो जाएगा। देखो 5x कितना हो जाएगा, देखो ये 3x को 3x लिखो, 5 और -9 एक प्लस एक माइनस, बड़ा से छोटा को माइनस कर देना है। जब भी एक प्लस एक माइनस होता है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर देना, और बड़ा नंबर के पास जो साइन होता है उसी साइन को लिखना। सो 9 से 5 माइनस कर दो 4, बड़ा वाला के पास माइनस साइन है, सो -4 हो जाएगा। अभी देखो LHS में 5x, RHS में 3x, सो 3x को LHS में ट्रांसपोज कर देते हैं, सो 5x यहाँ प्लस क्या हुआ LHS में माइनस हो जाएगा, -3x इक्वल कितना है -4 बचा। दैट मीन्स 5x से 3x माइनस कर लो कितना हो जाएगा 2x इक्वल कितना है -4 है। अभी देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई किया होगा, तो दोनों तरफ LHS एंड RHS में 2 डिवाइड कर देते हैं। देखो सो 2x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल -4 डिवाइडेड बाय 2। जो भी करेंगे LHS में, जो भी करेंगे जितना डिवाइड करेंगे RHS में भी सेम नंबर डिवाइड करेंगे। इसका मतलब देखो यहाँ 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 और बाई 2, 4/2 कितना है 2 होता है, यहाँ माइनस है -2। इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू -2 लिखना है। अभी हम चेक करेंगे इसका वैल्यू x इक्वल टू -2 लेके ये सॉल्यूशन इक्वल होता है कि नहीं, सही है कि नहीं। इसका मतलब LHS का वैल्यू जितना निकलेगा RHS का वैल्यू के साथ बराबर होना चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं, देखो चेक क्या चेक करेंगे, LHS देखते हैं। LHS इक्वल टू LHS क्या है 5x + 9, 5x + 9 इक्वल टू 5x का वैल्यू कितना है -2, -2 मल्टीप्लाई कर दो +9 इक्वल टू कितना होता है, देखो 5 × -2 कितना है -10,
और प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 प्लस 9 -1 हो जाएगा। देखो एक माइनस एक प्लस, बड़ा से छोटा को माइनस कर दो, बड़ा के पास जो साइन होता है वही लिखते हैं, माइनस है -1 हो गया। इसका मतलब LHS का वैल्यू -1 आया। अभी RHS का वैल्यू देखते हैं। RHS का क्या है 5 + 3x y + 3x इक्वल टू 5 + 3 × x का वैल्यू कितना है -2 लिखो इक्वल टू कितना होता है 5 को 5 लिखो प्लस इंटू माइनस होता है 3 × 2 6। सो 5 - 6, एक प्लस एक माइनस, बड़ा से छोटा को माइनस कर देते हैं, 6 से 5 माइनस हो जाएगा 1, बड़ा के पास माइनस है -1 हो गया। इसका मतलब देखो LHS का वैल्यू -1, RHS का भी -1 निकला। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS चेक हो गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन बिल्कुल सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। LHS में क्या है 4z के साथ 3 ऐड किया हुआ, RHS में क्या है 2z के साथ 6 ऐड किया हुआ। अभी क्या करेंगे, ये जो 3 को LHS से हम RHS में ट्रांसपोज कर देंगे। देखो 4z, ये जो 3 को ट्रांसपोज कर देंगे RHS में इक्वल टू 6 + 2z, ये जो +3 है RHS में -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो 6 से 3 माइनस कर दो 3, यहाँ कितना है +2z 4z इक्वल टू कितना हो गया 3 + 2z। अभी यहाँ जो 2z है RHS में, उसको LHS में ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या है 4z, यहाँ जब +2z है LHS में -2z हो जाएगा, -2z इक्वल टू कितना बचेगा 3 बचेगा। दैट मीन्स 4z से 2z माइनस कर दो, 2z होता है, तो 2z इक्वल टू कितना है 3। दैट मीन्स z कितना हो जाएगा देखो, z के साथ 2 मल्टीप्लाई किया था इक्वल टू 3 है। जो मल्टीप्लाई किया होता है अगर RHS में उसको ट्रांसपोज कर देंगे वो डिवाइड हो जाता है। LHS में जो मल्टीप्लाई किया होता है RHS में उसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाता है। सो z कितना हो जाएगा इक्वल टू, वहाँ 3 है, ये 2 डिवाइड हो जाएगा 3/2। z का वैल्यू कितना निकला 3/2। अभी हमारा काम है LHS का वैल्यू देखेंगे और RHS का भी वैल्यू देखेंगे, दोनों का वैल्यू बराबर होता है कि नहीं, तब चेक हो जाएगा हमारा। पहले हम देखो LHS का वैल्यू देखते हैं। यहाँ देखो चेक LHS में क्या है 4z + 3 इक्वल टू 4 × z का वैल्यू कितना निकला 3/2 × 3/2 प्लस कितना है 3 इक्वल टू, यहाँ देखो नीचे 2 है ऊपर 4 है, 2 1 जा 2 2 जा 2 × 3 कितना है 6 प्लस कितना है 3 इक्वल टू 9। अभी LHS का वैल्यू निकला 9। RHS का भी वैल्यू निकालते हैं। RHS में क्या है 6 + 2z, 6 + 2z, 6 + 2 × z का वैल्यू कितना है 3/2। यहाँ देखो ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, सो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे 2 1 जा 2 1 जा। सो 6 + 3 कितना हो जाएगा 6 को 6 प्लस 3 × 1 3 डिवाइडेड बाई 1 वही 3 है प्लस 3 इक्वल टू कितना है 9। यहाँ देखो LHS का वैल्यू कितना निकला था 9, RHS का भी वैल्यू कितना निकला 9। इसका मतलब दोनों LHS और RHS का सेम वैल्यू निकला। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया चेक। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। आपका काम है देखो कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, सारे आप नोट करते भी जाना, ठीक है, अच्छी तरह आपका समझ में आ जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। LHS में क्या है 2x से 1 माइनस किया हुआ, RHS में क्या है 14 से x माइनस किया हुआ।
सो आरएचएस में जो x माइनस किया हुआ अगर उसको एलएचएस में ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस x हो जाएगा। देखो क्या होता है 2x माइनस 1, ये माइनस x जो आरएचएस से एलएचएस आएगा प्लस x हो जाएगा, बचेगा क्या 14, आरएचएस में 14 बचा। अभी देखो 2x और ये प्लस x 3x हो जाएगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 14। अभी देखो 3x के साथ 1 माइनस किया हुआ, ये जो माइनस किया हुआ है एलएचएस में आरएचएस में अगर ट्रांसपोज कर देंगे प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब 3x इक्वल टू कितना 14, ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 आरएचएस में प्लस। तो 14 प्लस 1 कितना है 15। इसका मतलब 3x इक्वल टू 15 निकला। x के साथ 3 मल्टीप्लाई किया हुआ, एलएचएस में अगर मल्टीप्लाई किया होता आरएचएस में जाके डिवाइड हो जाता है। देखो x कितना हो जाएगा, ये 15 है, डिवाइड कर लो ये 3 को आरएचएस में, 15 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 होता है, 3 1 जा 3 5, 5/1 इक्वल टू 5। इसका मतलब x का वैल्यू कितना निकला 5। अभी हम चेक करेंगे दोनों तरफ एलएचएस का वैल्यू लेके x का वैल्यू 5 लेके कितना निकलता है, x का वैल्यू 5 लेके आरएचएस भी चेक कर लेते हैं कितना होता है वैल्यू, दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं, चेक एलएचएस 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू देखो 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 5 और माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है 2 इंटू 5 कितना है 10 माइनस 1, 10 से 1 माइनस कर दो इक्वल टू 9। आरएचएस देख लेते हैं, आरएचएस में क्या है 14 माइनस x, 14 माइनस x इक्वल टू 14, x का वैल्यू कितना है 5, सो माइनस है, माइनस 5 कर लो कितना हो जाएगा, 14 से माइनस जाएगा तो कितना 9। अभी देखो एलएचएस का वैल्यू 9 निकला था, आरएचएस का भी वैल्यू 9 निकला, इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमारा चेक हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है आपका वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या क्या है। 8x प्लस 4 एलएचएस में इक्वल टू 3 होल इनटू x माइनस 1 प्लस 7। देखो यहाँ देखो ब्रैकेट दिया था 3 के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, पहले क्या करेंगे ये ब्रैकेट को हम हटाएंगे। देखो 8x प्लस 4, यहाँ देखो 4 प्लस किया हुआ है एलएचएस में, आरएचएस में अगर उसको ट्रांसपोज कर देंगे वो माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ 8x इक्वल टू यहाँ जो 3 होल इनटू x माइनस 1, ये ब्रैकेट को हटा देता है, 3 इंटू x कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 है, प्लस कितना है 7 है। ये जो 4 है एलएचएस में ऐड किया हुआ आरएचएस में क्या हो जाएगा जब ट्रांसपोज करने का -4 हो जाएगा, -4। देखो एलएचएस में क्या है 8x इक्वल टू यहाँ देखो कितना है 3x -3 और -4 कितना है -7 होता है, -7 और यहाँ +7, दोनों माइनस में आर होकर दोनों माइनस में ही रहेगा, सो -7 ये +7 इक्वल टू कितना होता है देखो 3x और -7 प्लस 7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे इक्वल टू 3x। तो 8x इक्वल टू कितना हो गया 3x। तो 3x है आरएचएस में उसको एलएचएस में ट्रांसपोज कर देते हैं। देखो 8x ये 3x आ जाएगा -3x हो जाएगा एलएचएस में, क्योंकि आरएचएस में प्लस किया हुआ इक्वल टू जब 3x आ गया वहां कुछ नहीं बचा इक्वल टू 0। इसका मतलब देखो 8x से 3x माइनस कर लो 5x इक्वल टू कितना 0। दैट मीन्स देखो x के साथ 5 मल्टीप्लाई किया हुआ आरएचएस में जाके डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 0 डिवाइड हो जाएगा 5 एलएचएस में जो 5 है
RHS में डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0। x का वैल्यू अभी क्या निकला 0 निकला। अभी हमारा काम है चेक करेंगे LHS का वैल्यू इक्वल टू RHS का वैल्यू होना चाहिए, तो हमारा चेक हो जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं। चेक LHS, सो LHS क्या दिया है 8x प्लस 4 इक्वल टू 8 इंटू x का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू क्या है 0 प्लस 4, 8 इंटू 0 0 होता है प्लस 4, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। अभी RHS का वैल्यू देखते हैं। RHS में क्या है 3 होल इंटू x माइनस 1 प्लस 7 इक्वल टू 3 को 3 लिखो, x का वैल्यू क्या है 0, सो 0 माइनस 1 प्लस 7 इक्वल टू कितना होता है 3 इंटू 0 माइनस 1 कितना है -1 प्लस कितना है 7, 3 इंटू -1 क्या है -3 और प्लस 7 तो प्लस 7 लिखो। एक प्लस एक माइनस, बड़ा से छोटा माइनस हो जाएगा, 7 से 3 माइनस होगा तो 4, बड़ा के पास क्या है प्लस साइन है, सो प्लस 4 या 4। देखो LHS में क्या था 4 था, RHS का वैल्यू भी 4 निकला। LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन होता है चेक हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 8x plus 4 equal to 3 whole into x minus 1 plus 7, x equal to 0 is the solution। ये हो गया हमारा आंसर, प्रूव हो गया, प्रूव। ठीक है, LHS equal to RHS। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x equal to 4 divided by 5 whole into x plus 10। देखो x इक्वल टू क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5 होल इनटू x प्लस 10। RHS में 5 डिवाइड किया हुआ, तो हमारा काम क्या है एक जो डिनोमिनेटर को हटाएंगे, सो दोनों तरफ LHS एंड RHS में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो LHS में क्या है x है इंटू 5 कर देते हैं, RHS में क्या है 4/5 इंटू 5 कर लो, होल इनटू कितना है x प्लस 10। अभी देखो x इंटू 5 कितना है 5x इक्वल टू नीचे 5 ऊपर 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा, सो 4 इंटू 1 कितना है 4 ब्रैकेट में क्या है x प्लस 10। ठीक है, सो 4 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दो, 4x होता है, 4 के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 10 40 प्लस 40 है। इसका मतलब देखो 5x इक्वल टू कितना हो गया 4x प्लस 10। RHS में क्या है 4x और प्लस 40 है, सो 4x प्लस किया हुआ RHS में, LHS में ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, सो 5x ये 4x माइनस 4x हो जाएगा इक्वल टू बचेगा कितना है 40। 5x से 4x माइनस कर दो, बचेगा क्या है x इक्वल टू कितना है 40। इसका मतलब x का वैल्यू हमारा 40 निकला। अभी दोनों तरफ देखो LHS और RHS का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अभी x हो गया 40, LHS अभी चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ चेक करते हैं आंसर सही आ रहा कि नहीं, दोनों तरफ का वैल्यू इक्वल होता है कि नहीं। अभी हम चेक करते हैं। चेक LHS कितना होता है, LHS में क्या दिया है LHS इक्वल टू x का वैल्यू क्या दिया है इक्वल टू 40। उसके बाद RHS भी देख लेते हैं। RHS में क्या दिया है 4/5 होल इनटू कितना है x प्लस 10। ठीक है, इक्वल टू देखो 4 डिवाइडेड बाय 5, x का वैल्यू कितना है यहाँ देखो 40 है, सो ब्रैकेट में 40 प्लस कितना है 10, कितना हो जाएगा देखो 4/5 को 4/5 लिखो, यहाँ जो ब्रैकेट का अंदर दोनों प्लस किया था 40 प्लस 10 कितना है 50, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दो 40 प्लस 10 कितना है 50।
सो 5 1 जा 5 10 जा, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 × 10 कितना है इक्वल टू 4। देखो LHS का वैल्यू 40 था, RHS का भी वैल्यू 40 निकला। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। हमारा ये इक्वेशन चेक हो गया। LHS इक्वल टू RHS हो गया प्रूफ, यानी चेक हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3। देखो LHS में डिनोमिनेटर एक 3 है, RHS में डिनोमिनेटर 15 है। जो भी डिनोमिनेटर होता है बोथ साइड LHS एंड RHS का, दोनों का हम LCM ले लेते हैं। देखो 3 और 15 का LCM, 3 और 15 का, देखो 3 से कट जाएंगे दोनों, 3 1 जा 3 5 जा, LCM कितना हो जाएगा 3 × 1 3 × 5 15। सो ये जो LCM निकला, LCM 3 × 5 कितना है 15। ये LCM दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, LHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे, RHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसा होता है, 2x/3 इंटू LCM कितना है 50 प्लस 1 × 15। LHS में मतलब दोनों नंबर के साथ हम 15 मल्टीप्लाई किया। सेम वे RHS में क्या है 7x/15 और LCM मल्टीप्लाई कर देते हैं 15। जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी करेंगे LHS में जो भी करेंगे RHS में सेम चीज करेंगे। तो प्लस 3 है इंटू 15, दैट मीन्स देखो नीचे 3 है, 3 1 जा 3 5 जा, यहाँ देखो 15 1 जा 15 1 जा, ऊपर नीचे कैंसिल है। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x × 5 कितना है 2x × 5 हो जाएगा, नीचे 1 है, प्लस 1 × 15 15 है, इक्वल टू 7x × 1 7x है, प्लस 3 × 15 45 है। अभी देखो 2x × 5 कितना है 2 × 5 10x प्लस क्या है 15। अभी RHS में क्या है 7x प्लस 45, 7x ऐड किया हुआ 45 के साथ। सो अगर इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे LHS में -7x हो जाएगा। सो लिखो -7x, क्या बचेगा 45। अभी देखो 10x - 7x, 10x से 7x माइनस कर दो, बचेगा 3x। यहाँ जो 15 है प्लस 15 किया हुआ RHS में माइनस हो जाएगा। सो RHS में क्या है 45, ये प्लस ट्रांसपोज हो जाएगा -15 हो जाएगा, इक्वल टू 45 से 15 माइनस कर दो 30 है। 3x का वैल्यू कितना निकला 30, x के साथ 3 मल्टीप्लाई किया होगा, अगर RHS में उसको भेज देंगे वो डिवाइड हो जाएगा। देखो x कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा RHS में जाके। सो 3 1 जा 3 10 जा, इसका मतलब 10/1 इक्वल टू 10। x का वैल्यू कितना निकला 10। अभी हम दोनों तरफ को क्या करेंगे चेक करेंगे, आंसर हमारा सही निकला या गलत। अगर x का वैल्यू 10 में दोनों क्या होता है LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू बराबर हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे x = 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी हम दोनों को चेक कर लेते हैं LHS और RHS। देखो चेक LHS का वैल्यू देखो कितना होता है। LHS में क्या है 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 2 × x का वैल्यू कितना है 10 × 10, y कितना है 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 × 10 कितना है 20, 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 20/3 और प्लस 1 कितना होता है देखो 3, LCM हो जाएगा, 3 के साथ 3 डिवाइड कर दो 1 × 20 20 प्लस 3 × 1 हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना है 23/3, कितना हो गया 23/3 LHS का वैल्यू। अभी RHS का वैल्यू निकालते हैं। RHS का क्या है एक्सप्रेशन 7x/7x/15 प्लस क्या है 3,
7x 7 इंटू एक्स का वैल्यू 10 है, 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना है 15, 15 प्लस क्या है 3 इक्वल टू, यहाँ देखो 10 ऊपर है नीचे 15 है, सो दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 2 जा 5 3 जा, सो 7 इंटू 2 कितना है 40 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 3 प्लस क्या है 3, 14 बाई 3 प्लस 3, सो 3 हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू, देखो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 के साथ 3 डिवाइड करो 1, 1 इंटू 14 क्या है वही 14 है, प्लस 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 3 3 जा 9, 14 और 9 कितना है 23, 23 बाई 3, देखो एलएचएस का वैल्यू 23 बाई 3 था, आरएचएस का वैल्यू भी 23 बाई 3 आ गया, इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, इसका मतलब हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही है, इक्वेशन का जो x इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सो क्या लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हमारा प्रूव हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देख लेते हैं, कैसा टाइप क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या दिया है उसको भी हम सॉल्व करते हैं और आज का क्लास को समाप्त करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y, सो एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू दोनों बराबर होना चाहिए और y के वैल्यू क्या निकलता है उसी हिसाब से बराबर होगा और उसको चेक भी हम करेंगे। देखो कैसे होता है इसका सॉल्यूशन, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू क्या है 26/3 माइनस y, दोनों तरफ का देखो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का दोनों तरफ का डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ भी 3 है और आरएचएस में भी 3 है, इसका मतलब दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, वो एलसीएम के साथ ये सारे टर्म को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2y एलसीएम दोनों का 3 होगा इंटू 3 करो प्लस 5/3 इंटू 3 करो इक्वल टू 26/3 इंटू 3 करो माइनस y इंटू 3। अभी देखो दोनों तरफ को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अभी देखो 2y इंटू 3 कितना होता है 6y होता है, 6y प्लस नीचे 3 ऊपर 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा, इसका मतलब 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाई 1 वही 5 होता है, सो 6y प्लस 5 हो गया क्या एलएचएस, आरएचएस में देखते हैं नीचे 3 ऊपर भी 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो 26 बचेगा, 26 माइनस y इंटू 3 कितना है 3y, यहाँ देखो आरएचएस में 3y माइनस किया हुआ, तो अगर ट्रांसपोज कर देंगे एलएचएस में प्लस y प्लस 3y हो जाएगा, देखो ऑलरेडी 6y है प्लस 5 है, ये माइनस 3y एलएचएस में प्लस 3y हो जाएगा, बचेगा क्या है 26। अभी देखो 6y और प्लस 3y दोनों को ऐड कर देते हैं 9y, कितना है 9y, ये जो 5 पे ऐड किया हुआ अगर ट्रांसपोज कर देंगे आरएचएस में -5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है ऑलरेडी 26 है, ये 5 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 26 माइनस 5 इक्वल टू 21। यहाँ देखो y के साथ 9 मल्टीप्लाई किया हुआ, अगर आरएचएस में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, देखो y कितना हो जाएगा यहाँ कितना है 21, ये 9 मल्टीप्लाई किया हुआ जो आरएचएस में डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9, देखो दोनों 21 एंड 9 दोनों 3 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, 3 7 जा 3 3 जा, क्या है 7/3 7/3, सो y इक्वल टू क्या निकला 7/3। अभी ये y का वैल्यू 7/3 लेके एलएचएस को हम देखते हैं कितना वैल्यू निकलता है और आरएचएस का भी कितना वैल्यू निकलता है, दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं, चेक एलएचएस में क्या दिया है, देखो 2y प्लस 5/3 2y प्लस 5/3 इक्वल टू देखो कितना है 2y, y का वैल्यू 7/3 2 इंटू 7/3 प्लस कितना है 5/3 देखो कितना होता है
2 इंटू 7 कितना है 14/3, 14/3 प्लस क्या है 5/3। सो दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, सो एलसीएम भी 3 हो जाएगा। एलसीएम 3 ले लो, ऊपर दोनों प्लस हो जाएंगे, 14 प्लस 5, 14 प्लस 5, इसका मतलब 19 डिवाइडेड बाय 3 हो गया एलएचएस। अभी आरएचएस का भी वैल्यू देख लेते हैं। आरएचएस, आरएचएस में क्या लिखा है 26/3 माइनस y, 26/3 माइनस y इक्वल टू 26/3 माइनस y का वैल्यू कितना है 7/3, 7/3। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, एलसीएम भी 3 हो जाएगा 3। तो यहाँ माइनस क्या हुआ, ऊपर दोनों न्यूमरेटर दोनों माइनस हो जाएंगे, 26 माइनस 7, 26 माइनस 7, 26 से 7 माइनस करो कितना है 19 होता है, 19/3, 19/3। यहाँ देखो एलएचएस का वैल्यू कितना निकला था 19/3, आरएचएस का भी वैल्यू कितना निकला 19/3। इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। देखा। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। आज इसको सॉल्व कर देते हैं और आज का क्लास को समाप्त करते हैं। अच्छा बच्चे, इतना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका समझ में अच्छी तरह आ रहा कि नहीं? अगर आपका समझ में अच्छी तरह आ रहा, आपका दोस्त लोग को ये सब शेयर कर देना। अगर बच्चा ये गलती नहीं करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस चैनल को, पहले सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या दिया है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। देखो यहाँ 3m में है, आरएचएस में क्या है 5m के साथ 8/5 माइनस किया हुआ, 8/5 फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर क्या है 5 है। इस डिनोमिनेटर को पहले हटा दे। एलएचएस में डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर में 5 है, दोनों तरफ 5 क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई करने से देखो 8/5 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। सो 5 यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5m के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3m के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3m इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा 5m इंटू 5 माइनस क्या है 8/5 माइनस 8/5 इंटू 5। यहाँ देखो नीचे 5 और ऊपर 5 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा और 5 1 जा। यहाँ एलएचएस में क्या है 3m इंटू 5 कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू 5 15 और m को m लिखो इक्वल टू 5m इंटू 5, 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो 25 होता है, इंटू m को m लिखो, माइनस क्या है 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है 8। सो देखो ये जो 15m और ये 25m आरएचएस में है, अगर इसको एलएचएस में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -25m हो जाएगा। तो 15m 25m जब ट्रांसपोज हो जाएगा एलएचएस में -25m हो जाएगा, -25m बचेगा क्या है -8 आरएचएस में बचा। अभी देखो 15m -25m, एक प्लस है एक माइनस है, बड़ा से छोटा को माइनस कर देंगे और बड़ा के पास जो साइन होगा वही साइन लिखेंगे। देखो 15m और 25m, 25 से 15 माइनस कर दो क्योंकि अलग अलग साइन है, 25 से 15 माइनस हो जाएगा 10। सो 10 m को m लिखो, लेकिन बड़ा के पास माइनस है, -10m होगा इक्वल टू क्या है -8। अभी देखो m के साथ -10 मल्टीप्लाई किया हुआ, ये -10 आरएचएस में जब ट्रांसपोज हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है एलएचएस में आरएचएस में डिवाइड होता है। सो दैट मींस m इक्वल टू कितना हो जाएगा -8/-10। देखो माइनस डिवीजन माइनस प्लस होता है, सो दोनों को कैंसिल कर दो। ये देखो 8 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 जा 2 5 जा इक्वल टू कितना है 4/5। अभी m इक्वल टू कितना निकला 4/5, इसका मतलब m इक्वल टू 4/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अभी हमारा काम है इसको हम चेक करते हैं, दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अभी चेक करते हैं, देखो चेक एलएचएस चेक करते हैं। एलएचएस क्या है 3m, इसका मतलब 3 इंटू m क्या है 4/5, इस इक्वल टू कितना है 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5।
सो LHS का वैल्यू कितना निकला 12/5। अभी RHS का वैल्यू देख लेते हैं। RHS में क्या क्या है 5n - 8/5 5n - 8/5 इक्वल टू 5n क्या है 4/5 5 इंटू m है 4/5 माइनस क्या है 8/5 इक्वल टू देखो कितना होता है। देखो यहाँ ऊपर 5 नीचे भी 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या है 4 माइनस 8/5 अभी देखो 4 का नीचे कुछ नहीं 1 है 1 और 5 का एलसीएम हम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा 1 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। ये 5 जो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 4 20 माइनस क्या है 5 के साथ 5 डिवाइड हो जाएगा 1 × 8 8 इक्वल टू 20 से 8 माइनस हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5 को 5 लिखो। सो देखो RHS का वैल्यू कितना है 12/5 निकला। LHS का भी 12/5 था। देखो दोनों LHS और RHS का वैल्यू बराबर हो गया। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हेंस LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया प्रूव हो गया। इसका मतलब चेक देखा। ठीक है बच्चे देखो 1 by 1 सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिया 1 से लेकर 10 तक। आपका काम है अच्छी तरह वॉच करना, ध्यान से वॉच करना, कैसे किस ढंग से किस प्रोसेस से ये सब सॉल्व होता है, कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। आपका काम है बीट बाय बीट वॉच करना है और सारे नोट भी करते जाना है। आप अगर नोट कर लोगे उसके बाद आप देख लोगे आपका दिमाग में सारे आ जाएगा कैसे होता है, सब आप याद कर लोगे। ठीक है बच्चे, अगर आप समझ जाते हो ना आपका दोस्त लोग को ये सब चीज़ शेयर कर देना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर देना, आपका दोस्त लोग को भी बोल देना ये सब सब्सक्राइब कर देंगे। हम फिर जल्द वापस आएंगे। आपका जो बचा है नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह सारे हम आपका सामने हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आप वेट करो, हम जल्द वापस आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।